Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Practice Buddy. Friends, I hope you are doing well. फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की पत्र पत्रिकाएं, शिक्षा व साहित्यकारों से संबंधित प्रश्नों को हल। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। सो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ पत्रिका। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1955 को और इसके प्रकाशक और संपादक थे मुक्तिदूत जी। आगे देख सकते हैं हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ मित्र। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन 1900 से पेंड्रा रोड से हुआ था और इसके संपादक थे माधवराव सप्रे व चिंचोलकर जी। ये एक मासिक पत्रिका थी। यहाँ पे महाकौशल, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है और 1951 से ये छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र बना। भोजली, इसके संपादक थे विनय कुमार पाठक जी, जिसका प्रकाशन हो रहा था बिलासपुर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो कि खैरागढ़ यानी राजनांदगांव जिले में स्थित है और इसके स्थापना में राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती देवी जी का बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने अपनी पुत्री यानी इंदिरा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया था और इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1964 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1983 को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि 2009 से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। एंड 1987 इसमें हुई थी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विश्वविद्यालय व उनके संकाय सुमेलित नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन में देखते हैं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक विधि विश्वविद्यालय है, तो ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी, चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, चंदूलाल चंद्राकर एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का, तो ये भी सही है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका पुराना नाम क्या था। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन डी, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। यहाँ पे लिखा हुआ है चिकित्सा। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चिकित्सा विश्वविद्यालय नहीं बल्कि उद्यानिकी एवं वानिकी से संबंधित विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना हाल ही में 2020 में पाटन दुर्ग में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय यानी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय दैट मीन्स छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 1938 को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इसके प्राचार्य थे, प्रथम प्राचार्य इस महाविद्यालय के जे योगानंदम जी और इसकी स्थापना में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा गठित छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित नहीं है का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन में। प्रथम कहानीकार हैं बंशीधर पांडे जी, जिन्होंने हीरू के कहनी की रचना की है, तो ये सही है। आगे देखते हैं प्रथम उपन्यासकार। फ्रेंड्स, प्रथम उपन्यासकार लखनलाल गुप्त जी नहीं बल्कि शिव शंकर शुक्ल जी हैं, जिन्होंने दियना के अंजोर की रचना की है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं है का चयन करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे लखनलाल गुप्त जी, इन्होंने लिखा है चंदा अमृत बरसाइस और सुआ हमर संगवारी। इसके अलावा आगे देख सकते हैं प्रथम निबंधकार हैं केयूर भूषण जी, जिन्होंने रानी ब्राह्मण की दुर्दशा की रचना की है। आगे हैं प्रथम महाकाव्यकार।
प्रथम महाकाव्यकार हैं कपिलनाथ कश्यप जी, जिन्हें हम प्रणयन जी भी कहते हैं, और इन्होंने श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा नामक महाकाव्यों की रचना की है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है। तो फ्रेंड्स मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है छत्तीसगढ़ के छायावाद के प्रवर्तक और कुर्री के प्रति के रचनाकार यानी मुकुटधर पांडे जी ने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम देख सकते हैं बंशीधर पांडे जी, जिनके बारे में अभी हमने देखा था, ये हैं प्रथम कहानीकार। लोचन प्रसाद पांडे जी, ये हैं प्रथम नाटककार जिन्होंने कलिकाल नामक नाटक की रचना की है। और शुक्लाल पांडे जी हैं शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स के छत्तीसगढ़ी अनुवादकर्ता। इन्होंने शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद पुरुझुरु के नाम से किया है, पुरुझुरु के नाम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है। तो फ्रेंड्स विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना कौन कौन सी है ये देखते हैं। नौका की कमीज इनकी रचना है, दीवार में एक खिड़की रहती है ये भी इनकी एक रचना है, और खिलेगा तो देखेंगे ये भी इनकी एक रचना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, और गजानन माधव मुक्तिबोध जी को हम छत्तीसगढ़ का नीलकंठ भी कहते हैं। और आप जानते होंगे कि ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के शीर्ष कवि भी हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रचना और रचनाकार सुमेलित है, यहाँ पे सुमेलित है का चयन करना है। तो देखते हैं कुल के मर्जाद। फ्रेंड्स कुल के मर्जाद के रचनाकार हैं केयूर भूषण जी, तो ये तो गलत है। अमृतलाल दुबे जी ये हैं तुलसी के बिरवा जगाए के रचनाकार। ऑप्शन बी देखते हैं सुरता के चंदन। फ्रेंड्स सुरता के चंदन के रचनाकार हैं हरि ठाकुर जी, और जगमोहन ठाकुर जी ये तो रचनाकार हैं श्यामा स्वप्न के, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं करम छढ़ा। फ्रेंड्स करम छढ़ा के लेखक हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने साथ ही ऊंच नीच और लेडगा सुजान व बेटवा बिहाव आदि की रचना भी की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं मोंगरा के रचनाकार हैं शिव शंकर शुक्ल जी, और यहाँ पे दयाशंकर शुक्ल जी दिया हुआ है। ये लेखक हैं छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन लिखा है दयाशंकर शुक्ल जी ने। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है पद्मश्री प्राप्तकर्ता साहित्यकार नहीं है। तो फ्रेंड्स पद्मश्री प्राप्तकर्ता साहित्यकार कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस में। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी ये हैं, इन्हें 2018 में पद्मश्री मिला था। इनकी रचना है राम वनवास और पर्रा भरलाई। पंडित मुकुटधर पांडे जी, इन्हें भी 1976 को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, इनके बारे में हम देख ही चुके हैं। श्री महादेव प्रसाद पांडे जी को भी 2007 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीताराम मिश्र जी सुरहीन गैया के रचनाकार हैं। फ्रेंड्स ये हैं रचनाकार सुरही गैया के, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 है छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म कही देबे संदेश के निर्माता हैं। फ्रेंड्स दिस इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म कही देबे संदेश के निर्माता हैं वो हैं मनु नायक जी। इस फिल्म का निर्माण हुआ था 1965 को, और इसके निर्माता हैं मनु नायक जी। हम देख सकते हैं विजय कुमार पांडे ये हैं 1971 में बने
घर द्वार के निर्माता, घर द्वार मूवी के निर्माता। सतीश जैन और शिवदयाल जैन ये दोनों हैं निर्माता निर्देशक मोर छैया भुइयाँ मूवी के। मोर छैया भुइयाँ मूवी जो कि बहुत फेमस मूवी थी। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon to never miss any update. Thank you friends.